आज की क्लास में हम इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे प्रॉपर कि इलेक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस क्या हैं, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है ड्यूरिंग द इलेक्शंस, और हमारे आज तक जितने भी इलेक्शन लॉज आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इलेक्शंस होता क्या है? इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सिटीजन खुद चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को कुछ इंटरवल्स के बाद बाय वोटिंग। जैसे लोकसभा, एमएलए, इनके इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं, तो हर 5 साल बाद लोग वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर पिछली वोट में उन्होंने किसी रिप्रेजेंटेटिव या किसी पार्टी को वोट डाली थी तो 5 साल बाद भी वो सेम ही पार्टी को वोट डालेंगे। नहीं, वो चेंज भी कर सकते हैं जब वेन एवर दे वॉन्ट। और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। अब हमें पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड है। सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, और आगे ये गवर्नमेंट सेंटर या स्टेट में या लोकल में भी बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड है। हर पार्टी को सेम मेथड से इलेक्ट नहीं किया जाता। कहीं पे डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं, कहीं पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं। अब ये डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या है वो समझेंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस वो होती हैं जहाँ पे सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली वोट करने के लिए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है डायरेक्ट इलेक्शंस। जैसे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा इलेक्शंस, एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, तो हम खुद सिटीजन्स खुद जाके वोट डाल के आते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं जहाँ पे सिटीजन डायरेक्टली वोट करने नहीं जाते, बट जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने सेलेक्ट किए थे यहाँ पे, वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके इलेक्ट करते हैं अपने ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव को। जैसे प्रेसिडेंट की वोट हम कभी भी नहीं डालते, वाइस प्रेसिडेंट की वोट्स हम कभी भी नहीं डालते, कभी भी जाके हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, राज्यसभा के इलेक्शंस में हम कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस में हम कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उनके मेंबर सेलेक्ट होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड से। उसके अलावा 2 और इलेक्शंस होती हैं, बाय इलेक्शंस और मिड टर्म इलेक्शंस। बाय इलेक्शंस वो होती हैं जहां पे किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है अपने टाइम ऑफ पीरियड में 5 साल से पहले, या कोई रिजाइन दे देता है, तो उस सीट को दोबारा फिल करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं। सिर्फ उसी सीट को फिल करने के लिए उसे बोला जाता है बाय इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शंस वो होती है अगर कोई पार्टी 5 साल से पहले ही डिसॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो दोबारा इलेक्शंस करवाई जाती हैं, उन्हें बोला जाता है मिड टर्म इलेक्शन, जो 5 साल से पहले ही हो जाए। अब इलेक्शंस कैसे करवाई जाती है, उनका क्या प्रोसेस है, वो सबसे पहले वोटिंग जो है वो बहुत सीक्रेटली की जाती है। क्या है, अगर आप वोट डालने जाते हो या आगे जाओगे, आप देखोगे जो ये मशीन है उसको कवर किया हुआ है, ताकि आप अगर किसी को वोट डालते हो तो वो आपका सीक्रेट रहे। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है कि सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट। सबसे पहले पार्टी अपना एक कैंडिडेट सेलेक्ट करती है और उसके बाद कैंपेन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जहाँ पे पार्टी अनाउंस करती है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अनाउंस कर देंगे या कुछ ऐसे प्रॉमिसेस अनाउंस कर देंगे कि अगर आप इस पर्सन को वोट करते हो तो जो भी ये प्रोग्राम्स हैं या जो भी प्रॉमिसेस हम कर रहे हैं वो पूरे होंगे। तो एक सबसे पहले किसी भी एरिया का कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद नॉमिनेशन लिस्ट दी जाती है इलेक्शन कमीशंस को, उनकी एक फिक्स डेट होती है। हर पार्टी अपनी एक लिस्ट बना के देती है कि कौन से एरिया से हमारा कौन सा मेंबर खड़ा हो रहा है, तो एक प्रॉपर लिस्ट रेडी करके दी जाती है इलेक्शन से पहले। और आता है अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। हर पार्टी का अपना एक सिंबल होता है ताकि लोगों को पता चले कि हमने किसको वोट करनी है। जैसे आपका सिंबल अलग होगा, बीजेपी का अलग होता है, कांग्रेस का अलग होता है, तो ऐसी हर पार्टी अपना एक सिंबल भी लेकर आती है। 4th है कैंपेनिंग। वोटिंग से पहले बहुत सारी कैंपेनिंग्स की जाती हैं, कई बार पॉडकास्ट की जाती है, मीटिंग की जाती है, बहुत सारी स्पीचेस होती हैं जो की जाती है ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या काम करेंगे एज अ मेंबर ऑफ पार्टी, हम क्या चीज़ें पूरी करेंगे, कौन सी डिमांड्स है लोगों की जिसको हम आगे जाके ठीक करेंगे। प्रॉपर कैंपेनिंग की जाती है ताकि लोग हमें ही वोट करें। जो ये कैंपेनिंग है ना 40 आवर्स पहले ही बंद हो जाती है। लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है काउंटिंग ऑफ वोट,
और जब काउंट करते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है, और जो उनसी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। सारे प्रोसेस को एक मैनेज करके चलना होता है, प्रॉपर एक सीक्वेंस में चलना होता है। तो सारे प्रोसेस को कौन देखता है? हमारे इलेक्शन कमीशन। तो इंटायर प्रोसेस जो इलेक्शन का उसको पूरा कंट्रोल सुपरवाइज कौन करते हैं? इलेक्शन कमीशन। अगर हम सेंटर की इलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पे होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशंस, और वहीं अगर स्टेट इलेक्शंस होती है तो वहाँ पे होते हैं चीफ इलेक्टोरल कमीशन। इनका काम सेम होता है, फिक्स करना, अनाउंस करना कि कब इलेक्शंस होंगी, इलेक्शंस में क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें अलाउ नहीं है, वो सारा कौन बताते हैं? हमारे इलेक्शन कमीशन। और एट प्रेजेंट हमारे सेंटर में चीफ इलेक्शन कमीशन है श्री राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, मतलब 25 जनवरी 1950 को बनाई गई थी। इलेक्शन कमीशन है वो भी 3 मेंबर बॉडी है। सबसे हेड में हेड कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमीशन, और उनके अंडर 2 और इलेक्शन कमीशंस होते हैं। इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन को मैनेज करते हैं। लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, चाहे राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हर इलेक्शन को मैनेज करने का काम हमारे इलेक्शन कमीशन का ही है। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो इलेक्शंस के रिलेटेड बनाए गए थे। पहले लॉ आया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, और इस लॉ में उन्होंने बोला था कि हमारी जो इलेक्शन मशीन है वो हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारे इलेक्टोरल रूल्स हैं वो हर बार रिवाइज होनी चाहिए और प्रॉपर प्रिपेयर होनी चाहिए। अब ये इलेक्टोरल रूल्स क्या होता है? इलेक्टोरल रोल एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं जो वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये टाइम विद द टाइम रिवाइज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जनरेशन्स होंगी जो 80+ होगी और अब वो वोट्स डाल सकते हैं, तो उनको लिस्ट में ऐड करना, इसको बोला जाता है इलेक्टोरल रोल। उसके अलावा इसको इलेक्टोरल रजिस्टर, वोटर रोल, पूल बुक भी बोला जाता है। सेकेंड जो लॉ है वो है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। कल पार्टीज को बोला था कि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है और रिकॉग्नाइज कराना है। अपने कुछ सिंबल्स हैं उन्हें अलॉट करने की बात की थी। जो भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने की बात इस 1968 ऑर्डर के अंडर की गई थी। थर्ड आता है एंटी डिफिक्शन लॉ, जो हमारे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम पे। पहले क्या होता था कि अगर इलेक्शंस हुई हैं और एक पर्सन जीत गया, एग्जांपल कि कांग्रेस का एक पर्सन जीत गया है वहाँ पे, और वो अपनी जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी का पार्ट बन जाता है, तो पहले उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था। तो एंटी डिफिक्शन लॉ लेके है जिसमें उन्होंने बोला कि अगर कोई पार्टी जीतने के बाद दूसरी पार्टी का पार्ट बनती है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये था हमारा एंटी डिफिक्शन लॉ। टर्म आती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अंडर इलेक्शन कमीशन है जो कुछ डू एंड डोंट्स बताते हैं पार्टीज को कि क्या इलेक्शंस के टाइम पे वो क्या चीज़ें नहीं कर सकते, किस चीज़ों के लिए परमिशन नहीं है। जैसे उन्हें बोला जाता है कि आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हो सकते जहाँ रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी है जो उनको कोई भी हार्म हो रहा है या उनके किसी भी रिलीजन सेंटिमेंट्स को हार्म किया जा रहा है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। आप किसी भी वर्शिप प्लेस पे जाके इलेक्शन प्रोपेगेंडा, मतलब कोई भी कैंपेनिंग जो है किसी भी टेंपल, मस्जिद या कहीं भी जाके आप नहीं कर सकते। और थर्ड बोला गया कि आप किसी भी वोटर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको वोट करें। फोर्थ बोला गया कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर या वर्कर्स हैं उनकी प्राइवेट लाइफ्स पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। ऐसे और भी चीज़ें बोली गई, जैसे कोई भी कैंडिडेट किसी भी इंडिविजुअल की ज़मीन पे, बिल्डिंग पे, किसी के वॉल पे उनके बिना परमिशन के कोई भी फ्लैग नहीं लगा सकते अपने सिंबल का, कोई बैनर नहीं लगा सकते, कोई भी नोटिस नहीं लिख सकते, कोई भी स्लोगन का यूज़ नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से जब तक वो इंडिविजुअल उस चीज़ के लिए एग्री नहीं होता है। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि हर एक पार्टी के लिए या कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी लोकल पुलिस या अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना। अगर वो कुछ भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, कोई भी कैंपेन करने वाले हैं किसी भी एरिया में, सबसे पहले उस लोकल एरिया के पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने कुछ डिफरेंट लॉज को समझा जो इलेक्शंस के रिलेटेड है, कुछ टर्म्स को हमने समझा, टाइप्स क्या हैं इलेक्शंस के, क्या प्रोसेस होता है और एक्चुअली में इलेक्शंस होता क्या है उसको अच्छे से समझा है। Thank you for watching. We will meet in the next session.